हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं अश्वेता कानेकर और आज के लेक्चर में आज के वीडियो में हम देखने जाने वाले हमारे बायोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम आवर इनिशियल 2 लेसन, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। देखो, लेसन पूरे पढ़ने होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें ना रिपीटेड सवाल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये टॉपिक हम आज अच्छे से देखेंगे। और हाँ, ये हमारे जो सवाल है, इफ़ यू वांट इट्स कॉपी, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम है पीडब्ल्यू महाराष्ट्र, ये उसका स्कैनर है। इन केस अगर आपने चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज्वाइन करना, जिसमें आपको ये पीडीएफ जो है हमारे क्वेश्चंस की ये मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये है हमारा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। इसको पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो, इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, है ना। फीमेल गेमेटोफाइट या फिर इसी को फीमेल एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है कि भाई एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करो, है ना। तीसरा जो है हमारा एनाटोपस ओव्यूल जो है, इसका डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन प्लीज थोड़ा सा अच्छे से करना, 4 मार्क का सवाल बनता है। देन वी हैव कॉन्ट्रीवेंसेस और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज बाय प्लांट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जो अलग अलग टाइप के हमको कॉन्ट्रीवेंसेस दिए है ना, वो हमें करना है। उसके बाद एंडोस्पर्म और उसके टाइप। तो दीज आर दी 5 क्वेश्चन फ्रॉम लेसन नंबर 1। और सेकेंड लेसन जो है हमारा दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। इसमें से देखो, पहला जो सवाल है हमारे इंपॉर्टेंट, 4 मार्क का सवाल जनरली बनता है और डायग्राम भी इसका देख के जाना है। तो ये है हमारा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टीज ऑफ ह्यूमन मेल। इसको कभी कभी पूछा जाता है हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टीज, इस नाम से भी, हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन टेस्टिस, इस हिसाब से भी ये सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल पहले ही पन्ने पे हमको इसका एक्सप्लेनेशन दिया हमारे लेसन के। देन वी हैव डिस्क्राइब वेरियस इवेंट्स ऑफ ओवेरियन साइकिल। इसको ओवेरियन साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से भी पूछा जाता है सवाल, करेक्ट। उसके बाद है हमारा ग्राफिन फॉलिकल विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। इसका आपको या तो सिर्फ डायग्राम पूछा जा सकता है या फिर डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन पूछे जाने के चांसेस है। देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। अब देखो, जब कभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, इंडिविजुअली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क के लिए आ सकता है। अगर हमको सिर्फ स्पर्मेटोजोआ का डायग्राम पूछा है तो इट विल कम फॉर 2 मार्क्स। बट हाँ, अगर डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन पूछा है तो इमीडिएटली ये सवाल बन जाता है हमारा 4 मार्क का। और सबसे लास्ट में देखो, हमारा 5वां जो सवाल है दैट इज डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ये हमारा 3 स्टेप प्रोसेस है, जनरली 3 मार्क का सवाल ये पॉइंट के ऊपर से आराम से बन जाता है ना। तो दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिनिमम, जो हमें ठीक से करनी है। लेसन तो पूरा प्रिपेयर करना ही होता है, बट हाँ, ये जो मैंने टॉपिक्स दिए इनको करना भूलना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, मुझे कमेंट में बताना ऐसे ही आपको नेक्स्ट कौन से लेसन्स के क्वेश्चन चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। तो ऐसे ही सवाल हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमारे लेसन में कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। थैंक यू।